आप देख रहे हैं शतक आज तक। तालिबान के बहाने महबूबा मुफ्ती का भड़काऊ बयान, बोली हमारा इम्तिहान न ले केंद्र वरना सब कुछ हो जाएगा खत्म। ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महबूबा को दी नसीहत, कहा ऐसे बयान से पूर्व सीएम को बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा। महबूबा के बयान पर भड़के रविंद्र रैना, महबूबा को बताया देशद्रोही। जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। अमेरिका ने जारी किया अलर्ट, अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट के करीब जाने से बचने के लिए कहा। चीन ने भी अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों को दिया निर्देश, कहा इस्लामिक नियमों का करें पालन। तालिबान को लेकर पाकिस्तान का गेम शुरू, सूत्रों के मुताबिक कल काबुल जा सकते हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री। अफगानिस्तान में सरकार गठन की प्रक्रिया का अंतिम दौर, सूत्रों के मुताबिक तालिबान सरकार का मुख्य चेहरा अब्दुल बारादर का बनना तय। तालिबान के मंसूबे पर यूरोपियन यूनियन ने फेरा पानी, कहा तालिबान को कोई मान्यता नहीं, ना ही होगी कोई बातचीत। अशरफ गनी के भाई हशमत गनी पर बड़ा खुलासा, तालिबान के खेमे में शामिल होने की खबर। तालिबान और पंजशीर के बीच सुलह समझौते की खबर, खलील उर रहमान हक्कानी ने कहा अहमद मसूद ने जताया तालिबान में भरोसा। तालिबान से किसी भी समझौते के साथ पंजशीर के लड़ाकों का इनकार, अहमद मसूद ने कहा सरकार पर बातचीत लेकिन कोई समझौता नहीं है। अफगानिस्तान के 4 प्रांतों में तालिबान के खिलाफ उठी आवाज, पूर्व रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान के समर्थकों के साथ तालिबानियों की झड़प। अफगान नेता के दावे को तालिबान ने किया खारिज, कहा कब्जे से नहीं निकला कोई भी जिला। तालिबान ने दिखाया अपना असली रंग, अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में को एजुकेशन पर लगाया बैन। अफगानिस्तान के मुद्दे पर विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मनी के अपने समकक्ष से की बात, ताजा हालात पर चर्चा। सोशल मीडिया पर तालिबान के समर्थन का आया मामला सामने, असम पुलिस ने 18 लोगों को किया गिरफ्तार। काबुल में झारखंड के बोकारो जिले का एक लड़का फंसा, परिवार ने लगाई वतन वापसी की गुहार। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट के परिवार को बेटे के लौटने का इंतजार, अमेरिकी सेना के साथ काबुल से निकलने के बाद फिलहाल कतर में। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की मुहिम तेज, 90 भारतीयों को लेकर आ रही है विमान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए राहत की खबर, अब काबुल से रोजाना 2 फ्लाइट को भारत आने की इजाजत। कोलकाता के सॉल्ट लेक में यज्ञ, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की कुशल वापसी के लिए पूजा पाठ। अफगानिस्तान की मशहूर सिंगर अरियाना सईद ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा अफगानिस्तान के बदतर हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार। अफगानिस्तान की पहली मेयर ने कहा लोग बैंकों की तरफ भाग रहे, हालात को लेकर खौफ, किसी को पता नहीं आगे क्या होगा। जम्मू कश्मीर के त्राल में मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर। बीजेपी नेता राहुल पंडिता की हत्या करने वाला जैश आतंकी वकील शाह भी मारा गया, सुरक्षा बलों को थी तलाश। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी, हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी गिरफ्तार। विकास दुबे के 21 मुकदमों की फाइल गायब, लापरवाह अफसरों और कर्मियों पर कार्रवाई, जल्द विकास दुबे ने विक्रुकांड को दिया था अंजाम। मुंबई पुलिस ने पूर्व सीपी परमबीर सिंह के खिलाफ एक और केस दर्ज किया, रंगदारी मामले में एफआईआर। 23 अगस्त को बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे जेपी नड्डा, वर्चुअल माध्यम के जरिए करीब 28,000 शक्ति केंद्रों पर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। बूथ विजय अभियान के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। ग्रेटर नोएडा के आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा गया है कार्यक्रम। बूथ विजय अभियान में गोरखपुर से जुड़ेंगे सीएम योगी, प्रयागराज से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और लखनऊ से डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा होंगे शामिल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का पीएम मोदी पर आरोप, कहा पीएम ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई ईडी को सौंपी। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का पलटवार, बोले डीटीसी बस टेंडर में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो क्यों डर रहे हैं। जाति जनगणना पर पीएम से मिलेंगे नीतीश कुमार, सोमवार को 10 दलों के प्रतिनिधियों के साथ होगी मुलाकात। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का ऐलान, 2 करोड़ 85 लाख मजदूर भूमिहीन किसानों का कर्ज करेंगे माफ। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की जन आशीर्वाद यात्रा, गुवाहाटी में शानदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा पुष्कर पहुंची, मंदिर में पूजा पाठ।
पीलीभीत में यूपी के जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का किसानों ने किया विरोध, दिखाए काले झंडे। सितंबर में देश को मिलेगी जायडस कैडिला की स्वदेशी वैक्सीन, ट्रायल में बच्चों पर ज्यादा कारगर, अगले 1-2 सप्ताह में कीमत का भी ऐलान। जो ट्रायल का डेटा आया है, जो सेफ्टी का सिग्नल मिला है, इससे हमको ये लगता है कि ये बहुत ही सूटेबल होगा फॉर छोटे बच्चे, बिकॉज ये नीडल फ्री एप्लीकेशन है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता है। हरियाणा में कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई एक भी मौत, विधानसभा में सरकार का जवाब। दिल्ली में सोमवार से पहले की तरह खुलेंगे बाजार, रात 8 बजे तक की समय सीमा खत्म। दिल्ली में कम होते कोरोना के मामले के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला, सीएम ने ट्वीट करके दी जानकारी। दिल्ली में 2.5 करोड़ के पार पहुंचा कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा, 24 घंटे में मिले सिर्फ 19 नए मामले। मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे ने कोविड चिल्ड्रन अस्पताल का किया उद्घाटन, तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारी। मुंबई के धारावी में आज कोरोना का एक नया मामला आया सामने, इलाके में अभी 10 एक्टिव केस। केरल में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 83 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, कई तरह की छूट भी दी गई है। दिल्ली में भारी बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर कई फीट तक जमा पानी, लोग परेशान। दिल्ली के मुकरबा चौक से अलीपुर तक लगा 8 किलोमीटर लंबा जाम, फंस गई हजारों गाड़ियां। दिल्ली के धौला कुआं में भी लगा लंबा जाम, पानी भरने से गाड़ियों का लगा रेला। दिल्ली में बारिश का टूटा रिकॉर्ड, अगस्त महीने में 14 साल में सबसे ज्यादा बरसात। पानी भरने से बंद किया गया दिल्ली का मिंटो ब्रिज, कई फीट तक जलजमाव। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी तेज बारिश, सिद्धार्थ विहार लिंक रोड पर ट्रैफिक जाम। गाजियाबाद के लोनी में सड़क किनारे गड्ढे में गिरा बाइक सवार, बारिश के पानी से भर गया था गड्ढा। बिहार के दरभंगा में टूटा 20 फीट लंबा बांध, कई गांवों में घुसा पानी। हरियाणा के सोनीपत में 70 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, रेलवे अंडरपास पर 10 फुट तक भरा पानी। नैनीताल में लैंडस्लाइड से बाल बाल बचे बस यात्री, 14 लोग सवार थे। कर्नाटक के हम्पी दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति, विरूपक्षा मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कोरापुट पहुंचे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन वर्कआउट करते दिखे, वीडियो वायरल। रांची के मोराबादी में किन्नरों ने किया रुद्राभिषेक, शिव मंदिर में कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर पूजा। मिशन शक्ति के प्रथम और द्वितीय चरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 75 बहनों को किया गया सम्मानित, कई कार्यक्रमों का शिलान्यास। गुरुग्राम के एक होटल में महिला की हत्या से सनसनी, पुरुष दोस्त ने लॉबी में चाकू से गोदा। सिरसा में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर 5 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुए 3 बाइक सवार बदमाश। सोनीपत में पति ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेता, आपसी अनबन की वजह से वारदात। फतेहाबाद में कार चोरी के आरोप में पकड़े गए शख्स के घर से सेना के कैप्टन और जेसीओ की वर्दियां बरामद, आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर करता था ठगी। फिरोजपुर में नशेड़ी बाप ने गोली मारकर ली बेटे की जान, शराब पीने से रोकने पर भड़का था गुस्सा। इटावा की जेल परिसर में फायरिंग, जान बचाने के लिए डिप्टी जेलर घर के कमरे में छिपे। डिप्टी जेलर सैयद एसएच जाफरी के घर की दीवारों पर गोलियों के निशान, पहले भी हो चुका है हमला। अलीगढ़ में एक नशेड़ी ने मंदिरों में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। अमृतसर में बीएसएफ की बड़ी कामयाबी, पंजाब पुलिस के साथ मिलकर 40 किलो हेरोइन जब्त। गुरुग्राम में कश्मीरी युवक के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीरें, अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सहारनपुर में रेलवे कर्मचारी की हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार, अवैध संबंधों का विरोध करने पर ली थी जान। तमिलनाडु के पलानी में दिल दहला देने वाली वारदात, सूखी घास में लगी आग से निकाले गए एक ही परिवार के 4 लोगों के शव। कोलकाता में युवक की हत्या के आरोप में 4 दोस्त गिरफ्तार, उधार के पैसे मांगने पर ली जान। यूपी के फतेहपुर में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में असलहा बरामद, 5 बदमाश गिरफ्तार। कालका हिमाचल NH5 पर ट्रक के ब्रेक फेल होने से भयानक हादसा, 18 गाड़ियों से टकराया ट्रक,
सीसीटीवी में कैद हुई रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी रोडवेज की बस, 32 घायल, 4 लोगों की हालत गंभीर। दिल्ली के नरेला में डिवाइडर से टकराई डीटीसी बस, सीसीटीवी में फुटेज में सड़क पर गिरते नजर आए यात्री। गाजियाबाद में लोनी फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे बने गड्ढे में गिरा बाइक सवार, बाल बाल बची जान। हिंगोली औरंगाबाद हाईवे पर पलटा कंटेनर, 1 युवक और 40 भेड़ों की मौत। पंचकुला में सीवेज पाइपलाइन की खुदाई के दौरान हादसा, 1 मजदूर की मौत। उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता के घर फेंका गया बम, 3 बाइक सवार कैमरे में कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में महीनों बाद खुला स्कूल, नाव पर स्कूल जाने को मजबूर छात्र। गुजरात के भुज में 4.1 तीव्रता का भूकंप, कच्छ के धोलावीरा के पास था भूकंप का केंद्र। कोरोना वैक्सीन की आज करीब 44 लाख लगी डोज, कुल आंकड़ा 58 करोड़ के पार। सीबीडीटी ने इस साल 1 अप्रैल से 16 अगस्त के बीच 23 लाख से अधिक टैक्स पेयर को किया रिफंड, 49,000 से ज्यादा करोड़ रुपए खाते में डाले। इस्माइल साबरी याकूब ने शनिवार को मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में ली शपथ, महामारी और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती। पाकिस्तान में चीनी कर्मियों को ले जा रहे काफिले पर आत्मघाती हमले की चीनी दूतावास ने की कड़ी निंदा, धमाके में 2 बच्चों की मौत, 1 चीनी नागरिक घायल। 4 दिन के दौरे पर दक्षिण कोरिया पहुंचे अमेरिका के विशेष दूत सुंग किम, दक्षिण कोरिया और उसी समकक्ष से करेंगे मुलाकात। राजधानी प्योंगयांग में आवासीय योजनाओं का निरीक्षण करते नजर आए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन, किम के साथ उनके सैन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फिर लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, लॉकडाउन के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने निकाली रैली, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर भिड़ंत। सख्त लॉकडाउन के बावजूद न्यूजीलैंड में बढ़े कोरोना के नए मामले, शनिवार को 21 लोग संक्रमित। वियतनाम सरकार लॉकडाउन के दौरान लेगी सेना की मदद, प्रतिबंधों की वजह से घरों में मौजूद लोगों को पहुंचाई जाएगी मदद। दुनिया भर में 21 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित, 44 लाख 31 हजार से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। डेल्टा वेरिएंट की वजह से पैरालंपिक खेलों पर मंडराने लगी संकट के बादल, 4 और देशों ने खेलों से अपना नाम लिया वापस। मैक्सिको में तूफान ब्रेस का खतरा और बढ़ा, वेराक्रूज तट से टकराया तूफान। आप देख रहे हैं आज तक, शाम की खास खबर।